अबे ओ मोची, 1 घंटे के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। 1 घंटे के 1 लाख रुपए? कुछ गड़बड़ है क्या यार? अरे इतना क्या सोच रहा है? चलना है तो चल, वरना मैं किसी और को देखूं। वैसे भी इतने पैसों में कोई भी रेडी हो जाएगा। अरे हाँ मैडम जी, आया। हाँ मैडम जी, क्या बता रही थी अभी आप? ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं, और अगर तूने सुना नहीं होता तो वहां से अपनी दुकान छोड़कर यहाँ थोड़ी ना आता। वैसे चल ठीक है, तेरे लिए एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ, 1 घंटे के लिए चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। अरे 1 लाख रुपए मिलेंगे? क्यों नहीं मैडम जी, एक घंटे के लिए क्या, मैं 1 दिन के लिए भी चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। आपको ऐसा काम करूंगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगी, आप शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जी तू तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया। लग रहा है तुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वैसे मेरे को भी काम की जरूरत है और तुझे पैसों की जरूरत है। तेरा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वैसे तू मेरा काम कर लेगा ना? अरे मैडम जी, आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत करिए, अब मैं आपको बिल्कुल खुश कर दूंगा। आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं आपका काम कर दूंगा। अरे वाह, वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि तू काम कर पाएगा, लेकिन तू इतना बोल रहा है तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। लेकिन ये अपना हुलिया क्या बना रखा है? क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? एकदम बढ़िया कपड़े तो हैं, अभी तेरे परसों पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? मैडम जी और कपड़े तो नहीं, बस इसी कपड़ों में आपका काम कर दूंगा। अब से कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, ठीक है? और तू मेरे साथ ऐसे चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तू, मुझे पता ही था ना तेरे पास कपड़े पे होंगे नहीं, तो वैसे भी शकल से भिखारी लग रहा है। अच्छा तू ऐसा कर, तेरी गाड़ी में ना कपड़े रखे हुए हैं, देख वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। वो आपकी गाड़ी है मैडम जी? हाँ, उसमें कपड़े रखे हुए हैं, तू जा कपड़े चेंज करके आ। ठीक है मैडम जी, बस आप जाइएगा मत, मुझे ये पैसे चाहिए मैडम जी। आप रुकिए, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ कपड़े बदल के। ठीक है मैडम? ठीक है जा। वैसे मुर्गा तो अच्छा पड़ा है, मैंने काम का है, लेकिन बस ये कोई गड़बड़ ना करे यार, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इस काम में। सही है, वैसे थोड़ा गधा सा भी है, इसको बोलूँगी ना तो इतने पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। वैसे कहाँ रह गया यार? इतना टाइम कौन लगाता है केवल कपड़े पहनने में? यार कहीं ये भाग तो नहीं गया ना? अगर भाग गया होगा कैसे काम होगा? अरे मैडम जी, मैं आ गया। कैसा लग रहा हूँ? कहाँ रह गए थे? अरे इतनी देर लगती है कपड़े पहनने में? इतने महंगे और इतने अच्छे कपड़े, जूते पहनने में तो कपड़े ही पहन रहे थे, शादी की शेरवानी नहीं पहनने गए थे। अरे मैडम जी जो भी है जैसा, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे पर ये। अच्छे तो लग रहे हैं। गाड़ी भी इतनी अच्छी मिल गई वहीं पे। तुम सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुम मेरा काम कर लोगे ना? पक्का कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ मैडम जी, मैं यही तो पूछ रहा था। कपड़े तो मैं पहना हूं, पर अभी तक आपने कोई काम ही नहीं बताया। हाँ मतलब ठीक है ना, मैं तुझे बता दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? बार बार यही पूछ रहा है क्या काम है, क्या काम है? काम है बस इतना पता है ना तुझे, और तुझे उस काम के बदले में पैसे मिल रहे हैं। मैडम जी बस इन्हीं पैसों के लिए मैं इतनी जल्दी दौड़ते हुए आया हूँ। हाँ ठीक है, सकर कि ठीक है तू, ओके सब सही लग रहा है, तू चल मेरे साथ। ठीक है मैडम जी, चलिए। क्या अरुण, क्या बताया ना, मेरा सिर ज्यादा घूम रहा है। कल हमने ज्यादा पी लिया था। मेरा सिर घूम रहा, तेरा सिर नहीं घूम रहा है। तू तो मेरे से ज्यादा पिया था। अरे भैया जी काहे झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मैं आपके साथ कहाँ था? अरे भैया कल आप ही थे मेरे साथ, 2 पैक ज्यादा लगाए थे। भूल जाते हो यार तुम भी। अरे भैया जी हम नहीं थे, कोई और होगा आपके साथ, इसीलिए कहते हैं थोड़ा कम पिया करिए। सच बताओ, कल तुम नहीं थे? हम नहीं थे। अरे यार ना, ज्यादा हो जाती क्या बताए, वो समझ नहीं आता ना। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा कम पीजिए। टाइम तो हो गया, देखो तेरी भाभी आ रही है क्या? भाभी तो दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रही फिलहाल। लग रहा है भैया जी अब सब्र नहीं हो रहा है। अरे यार तू तो जानता है कहाँ सब्र होता है आजकल। और कल तुझे पता है, कल हमने प्रपोज कर दिया फिल्मी स्टाइल में, घुटनों बैठ के, ये जैसा हीरो प्रपोज करते हैं। अरे वाह, हमने बोल दिया आई लव यू। ओह माय गॉड, मामला सेट।
मामला सेट नहीं, मतलब पता नहीं क्या हुआ, चुपचाप चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है साला। मैं प्रपोज कर रहा हूँ, पीछे पड़ रहा हूँ, कितनी बार कोशिश किया, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है यार। तो कुछ समझ नहीं आता है। भाभी जी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया? रिप्लाई अप्लाई कुछ दिया नहीं है। वो हाँ सुनने आए कि उसको वो, अरे उसको क्या कहते हैं, Boyfriend? मंगेतर नहीं यार, मंगेतर। मंगेतर? हाँ सुनने में आया है, लेकिन उसने मेरे से बोला नहीं, पता नहीं है कि नहीं है। शायद इसकी वजह से वो डर रही हो, कुछ समझ नहीं आता है। और भैया जी ये भी तो हो सकता है वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता यार, तुम भी यार, अगर ऐसा होगा ना, आप मेरा पावर देखे नहीं हो। पावर तो आपका है, पावर रुतबा रोला अरे सब कुछ तो है। फिर तो पूरे एरिया में तो भैया जी का नाम ही काफी है। तो फिर तुम तो जानते ही हो, अगर मैं अपने पाया तो फिर कोई भी लड़की हो हासिल कर लेता हूँ। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन जब आप इतना पीछे पड़े हुए हैं, प्रपोज भी किया, तो कुछ ना कुछ तो रिस्पांस भाभी जी को करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। वही तो मैं सोच रहा हूँ, आ जाए तो क्लियर हो जाए, आज कंफर्म कर लूंगा यार। कंफर्म कर ही लीजिए। कहाँ तक और क्या। और भाभी जी के बारे में क्या प्लान है आगे का? अरे यार सोच रहा हूँ बस एक बार हाँ कर दे, फिर शादी हो जाए, हनीमून के लिए जाए, फिर पता है कहाँ जाए, गोवा जाएंगे हम। ओह माय गॉड, अरे वाह भैया जी, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे भैया बस एक बार हाँ कर दे भाई, तो फिर तू तो अरे जान। कोई नहीं, आने दीजिए, आज पूरा एकदम चलो इंतजार करते हैं ना, टाइम आ ही भी रही होंगी, टाइम भी हो गया आने का, तो आ ही रही होंगी, बस थोड़ा सा और सब्र करिए, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। अरे मैडम जी चल तो रहे हैं, पर ये सब पहुंचा नहीं, कहाँ चलना है यार हम लोग को? तुझे चलने के लिए बोला ना, और तुझे जितना बोल रही हूँ ना उतना कर, ज्यादा जबान मत चला मेरे से, ठीक है? अरे मैडम जी मैं तो ये बस सोच रहा था कि पैसों के लिए आप मुझसे कोई गलत काम ना करो, मुझे पुलिस वालों से फंसवा दें। तुझे मैं चोर चक्की लग रही हूँ क्या? नहीं मैडम जी, मतलब मेरा मतलब ये नहीं था, बस तो फिर मुझे डर मैं लग रहा तुझसे है। क्या गलत काम करवा लूंगी? और हाँ, तेरे पास है ही क्या है? तेरे पास वो छोटी सी जूते चप्पल की वो क्या मोची वाली दुकान, और मैं तेरे साथ गलत करके क्या ही करूंगी यार। वैसे भी मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तुम जैसों के साथ कुछ नहीं करने वाली मैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। चलो मुझे उससे क्या, मुझे तो बस ये जल्दी से पैसे मिल जाते तो। हाँ पैसे लेने की बड़ी जल्दी है, लेकिन जबान तुम्हारी चलती जा रही है इतनी बड़ी सी। अच्छा ठीक है मैडम जी, बताइए क्या करना अच्छा होगा? सुनो ना, मेरा हाथ पकड़ो। हाथ? मैं हाथ पकड़ो ना। मैं हाथ नहीं पकड़ सकता हूँ। ठीक, किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा क्या? अरे मैडम जी मुझे डर लग रहा है कहीं आप मुझे फंसाना दें किसी। तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुम्हारे साथ क्या कर लूंगी? हाँ चलो अब मेरी तरफ देखो और मुस्कुराओ। अरे मैडम जी आपको देख के वैसे भी हंसी आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, घबराहट सी हो रही है। तुम घबराओ अरे ओके। और वैसे भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, जी है ना? मैडम जी जी। और बताओ तुम्हारे घर में सब लोग बढ़िया हैं? कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है मैडम जी सब। हाँ सब लोग बढ़िया हैं। और जी। तुम्हारी बीवी बच्चे? बेबी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपसे अच्छी नहीं है मैडम जी। अच्छा तुम मेरे पे लाइन मार रहे हो बेटा। अरे मैडम जी वो ऐसा नहीं है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये ना अपनी लाइन ना कंट्रोल में रखो, ठीक है? क्योंकि जी। तुम केवल कुछ टाइम के लिए मेरे साथ हो, ठीक है? तो ज्यादा अपनी जबान मत चलाओ। ठीक है मैडम जी, आप जैसा बोले वैसा ही करेंगे हम। मैं अच्छी लग रही हूँ ना वैसे? अरे मैडम जी आप तो बहुत वास्तव में बहुत अच्छे हैं। अरे भैया जी आ गई भाभी, वो रही भाभी। भाभी जी तो आ रही हैं, लेकिन ये भाभी के साथ ये लड़का कौन है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। यार हो सकता है उसका भाई हो यार, ये भी तो हो सकता है। अरे भैया जी भाई हो सकता है, तो ये इतना चिपक चिपक के बाहों में बाहें डाल के इतना मुस्कुरा के ऐसा थोड़ी ना होता है। बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे भैया जी ये हम कह रहे थे, कहीं ये उसका मंगेतर तो नहीं है? यार हो भी सकता है, क्योंकि मेरे को सुनने में भी आया था। और देखिए कैसे खी करके बातें कर रहे हैं, जैसे लग रहा है बहुत बड़ी पुरानी यारी है। हाँ यार। ऐसा तो कभी आपके साथ नहीं हुआ होगा जैसा उसके साथ हो रहा है। यार अब मेरा क्या होगा, हमने इतने सारे सपने सोचे थे, शादी होगी, गोवा जाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, ये तो चुप पूरा चौपट हो गया यार। लड़के को आप देख रहे हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हाँ यार उससे तो मैं अच्छा लगता हूँ। अरे आपकी तो हाँ। बात ही खत्म है। आजकल जानते हो साला ये उल्टा जमाना चल गया ना। चलो आने तो आप ही देखो, मैं
बात करता हूँ। अरे भैया जी आप काहे उनके पीछे परेशान हैं? देख रहे हैं, हो सकता है उनका मंगेतर ही हो। फालतू में आप जाएंगे, बातचीत करने से कोई मतलब है नहीं। अगर ऐसा होता तो भाभी जी आपको प्रपोज एक्सेप्ट कर न लेती। बात तुम सही कह रहे हो, अगर हम्म। अगर उनके मन में कुछ होता तो एक्सेप्ट कर लेते। छोड़िए इनको, चल। दूसरी देखते हैं। हटाओ, अपने पास कोई कमी थोड़ा नहीं है। अपने पास पता है अभी एक और सेटिंग हमने बना ली है ना। अरे वाह भैया जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। और हाँ, अभी एक व्हाट्सएप पे बात हो रही है, 2 हो जाएंगे अगर वो भी डन हो जाएगी। अच्छा। चलो हाँ, उसकी चलो छुट्टी हो गई होगी। टाइम कितना हो गया? हाँ टाइम हो गया, छुट्टी हो गई कॉलेज से। चलिए चलिए, हमको भी दिखाइए जरा। चलो यार, हम भी देखते हैं। बैठो। नहीं नहीं भाजी को, बिल्कुल भैया। लेकिन सेटिंग करने में आप माहिर हैं। क्यों? स्टार्ट कहाँ से होगी भैया, हमको बताओगे जरा। चले वो क्लास दबाओ। सेटिंग करने में तो आप एकदम माहिर हैं, अरे माहिर भैया आप हमको क्या जानो है। अभी आप हमको क्या जानो। हाँ, हो गया। ये लो तुम्हारे पैसे, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अरे मैडम जी, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, क्या काम हो गया? क्या हो गया मतलब? क्या क्या करना चाहते थे तुम? क्या करना चाहते थे तुम? अरे हाँ? मैडम जी, आपने बोला था 1 घंटे के लिए, अभी तो हम कुछ किए ही नहीं, अभी तो बस रोड पे चले। 1 घंटे के लिए वैसा कुछ नहीं करना था, ठीक है? मेरा जो काम था वो हो गया, और तुम केवल यहाँ एक्टिंग के लिए तुम्हें लाई थी, ठीक है? तुम सच में मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। अरे मैडम जी, ऐसा इतनी जल्दी मैंने कुछ किया भी नहीं, क्या काम हो गया? और ये पैसे मुझे ऐसे ही। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि काम हो गया तो काम हो गया, ठीक है? अब तुम्हें जबान चलाने की जरूरत नहीं। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम इतना क्वेश्चन क्यों करते हो? अरे मैडम जी, मैं तो यही बोल रहा था कि अभी कोई काम ही नहीं किया हमने, बस ऐसे ही बेस पैसे दे दिए। देखो तुम परेशान मत हो, मेरा काम हो गया है और तुम्हारी भी मदद हो गई है, इसलिए अब तुम ये पैसे लेके जाओ। अरे मैडम जी, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई आपने मुझे कोई फंसाने वाला तो काम नहीं किया है, किसी की वीडियो बनवा के मेरी छेड़खानी में मुझे कोई फंसा दो। अरे यार तुमने मेरे साथ छेड़खानी की क्या? अरे नहीं की, मुझे यही तो डर लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ तो किया भी नहीं, नहीं इतने किया, सारे पैसे कौन दे सकता है कुछ ऐसे? नहीं किया तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अरे यार, आप मैडम जी मुझे एक बात समझ लीजिए, मुझे आप क्लियर बता दीजिए मैंने क्या किया है, काम क्या करना था आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे घबराहट हो रही है कि मैं कोई पुलिस वाले मुझे पकड़ ना लेगी छेड़खानी के उसे। तुम इतना घबरा ही रहे हो तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें भरोसा करके बता दे रही हूँ, लेकिन हाँ तुम किसी और को ये बात नहीं अरे बताओगे ना? मैडम जी, मुझे किसी को नहीं बताना, बस आप मुझे समझा दीजिए, आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? अरे यार तुम्हें पता है, एक विधायक का लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जी। मतलब विधायक या लड़का क्या, मतलब अपने ज्यादा टाइप का है। अब मुझे पता नहीं सही से कि वो कौन है क्या है, लेकिन मतलब काफी बड़े घर का लड़का है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार। तो मैं जॉब करती हूँ, मेरी अक्सर नाइट शिफ्ट लगती है और मुझे अक्सर वो छेड़ा करता है, इसलिए यार मैं बहुत डर गई थी कि वो कहीं उल्टा सीधा मेरे साथ यार कुछ करे ना, क्योंकि वो डेली मेरा पीछा करता है और काफ़ी बार तो मैंने उसको चिल्लाया, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो मेरे घर तक ना आ जाए कहीं मेरा पीछा करते करते। तो मैं सोचा कि अगर मैं किसी लड़के को अपने साथ लाऊंगी ना तो वो सोचेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है और शायद वो मेरे पीछे ना आए, मुझे परेशान ना करे। बस इसीलिए मैंने तुमसे ये पैसे देके तुमसे ये काम करवाया। अच्छा, तो ये बात है। चलिए कोई बात नहीं मैडम जी, आपकी मदद हो गई ना, पूरा आपका हो गया ना काम? हाँ भैया, मेरी तो मदद हो गई। चलिए ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, बस आपके साथ चलने का काम किया, तो ये पैसे आप ही रख लीजिए, मुझे मैडम नहीं चाहिए पैसे। लेकिन क्यों? ये पैसे तो आपके काम के हैं ना। अरे मैडम जी, हम अब ऐसे नहीं ले सकते, अब मैंने बहुत कुछ काम नहीं किया, बस आपकी मदद हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, तुम सारे पैसे नहीं ले सकते, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये पैसे रख लो। अरे मैडम जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप ठीक से रहें। वो चला गया ना, वो समझ गया होगा ना जो समझाना चाह रही थी आप। समझ तो गया होगा। फिलहाल चलो ठीक है, आप वैसे इतने ईमानदार हैं भैया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मतलब आजकल की दुनिया में भी ऐसे ईमानदार लोग होते हैं। मैं तो गरीब समझ के ना, मैं सोच रही थी कि यार गाय इसको कोई तमीज होगी। मैंने आपको जो भी भला बुरा बोला ना, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। आप बहुत अच्छे हैं और आज के ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं है। शायद मैं किसी और को ये पैसे दे के यही काम बोलती ना, वो तुरंत पैसे ले लेता और पहले ही।
लेकिन आप तो बहुत ईमानदार हैं भैया। अरे मैडम जी कोई बात नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। कोई इतना ज़्यादा परेशान है तो मुझे उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये सारे पैसे वापस कर दिए मैडम जी। बाकी आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, मैं वहीं रोज़ दुकान लगाता हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़े आप मुझे बुला लीजिए, मैं आपकी मदद कर दूँगा। अच्छा ठीक है भैया, तुम एक काम करो, ये सब कपड़े और जूते तो रख ही सकते हो ना? हाँ मैडम जी, ये मैं रख लूँगा, ये हाँ, तो ये मेरे ठीक लिए है। अच्छे भी लग रहे हैं मेरे ऊपर। ठीक है, तो तुम ये मेरी तरफ से रख लेना अपनी बहन है। समझ के। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, नमस्ते। ठीक, ठीक। बताइए कितना बुरा हो गया ज़माना, लड़कियां आज के समय में अकेले निकलने से भी डर रही हैं। ये अमीर लोग होते ऐसे हैं, ज़रा से तमीज़ नहीं होती, अपने बाप के बलबूते, पैसों के बलबूते पे किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि वो बेचारे परेशान हो। खैर हमने जितना कर सके थे वो कर दिया, बाकी भगवान देख लेगा।